श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। रामचरितमानस में कहा गया है कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनुभोप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। यह क्या है? जिसका रूप कासते हैं वह वही नहीं बन जाता। जिसने राजा का रूप धारण किया वह कौन थी? उमा राम विष्यक अशमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमि सोहा। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपेउ भानु कहेउ कुविचारी। आकाश में अंधकार, धूल और धुआं फैला हुआ देखकर कुविचारी कहते हैं कि सूर्य इनसे ढक गया है। लेकिन एक ही समय में समस्त संसार में धुआं, धूल व अंधकार नहीं हो सकता। हमारे यहाँ मालूम होता है कि दिन है और इसी समय अमेरिका में रात है। धुआं, धूल व अंधकार समूचे संसार को व्याप नहीं सकता। किसी अंश में है तो और अंश बाकी है। आप जो माया का फैलाव देखते हैं, ईश्वर इससे ढक गए हैं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा कि माया के आचरण से आवृत उसका कोई अंश ही हो सकता है। सूर्य बादल, धुएं और धूल से ढक नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत बड़ा है। बादल का मंडल उसके सामने बहुत छोटा है। हमारी दृष्टि दूर तक नहीं जाती है, इसलिए सूर्य को नहीं देखकर हम बादल ही बादल देखते हैं। इसी तरह माया से आवृत रहने के कारण जो आत्म स्वरूप है उसे हम नहीं देख पाते। राम वैसा भी है जिसका जन्म हुआ है, जन्म कर्म अगणित हरि केरे। और राम वैसा भी है जिसका जन्म न हो, जन्म होने से आपको कहना पड़ेगा कि वे कभी हुए, उसके पहले वे नहीं थे। माया रूप का जन्म होता है, स्वरूप का नहीं। स्वरूप का कभी होना नहीं होता, वह सदा रहता ही है। स्वरूप के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अनुराग सो निज रूप, जो जग ते विलक्षण देखिए। संतोष सम शीतल सदा, दम देहवंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस तेहि, हरस शोक न व्यापई। त्रैलोक पावन सो सदा, जाको दशा ऐसी भई। इसको समझिए, अवतार में देह है लेकिन आत्म स्वरूप में देह नहीं है। भगवान का जन्म हुआ, इतने बड़े हुए और इतने दिन रहे, यह माया में होता है। लेकिन वहाँ निर्मल निरामय एक रस तेहि, हरस शोक न व्यापई, यह आत्म स्वरूप है। इसका जन्म कभी नहीं हुआ, इसके पहले कुछ नहीं हो सकता। उसको परमात्मा ईश्वर कहते हैं, जो सबसे पहले का है। वह कितना बड़ा है? अगर कहा जाए कि उसमें सीमा थी तो आकाश उस सीमा के बाहर था। तब अवकाश पहले हुआ, उसी अवकाश में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया व विष्णु भगवान ने विराट रूप धरकर बलि से पृथ्वी ली थी। मेरा व आपका जो शरीर इस पृथ्वी पर है, यह माता के गर्भ में था, पीछे इस पृथ्वी पर आया। इसलिए जिसके पहले का कुछ नहीं, अपनी सत्ता से वह इतना व्यापक कि जिस व्यापकता के पड़े और कुछ मानना असंभव है। जो सदा असीम है, कभी ससीम हो नहीं सकता। वह परमात्म स्वरूप है, वह असीम है, अपरिमित है, शक्ति युक्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द में है,
व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। अलख अपार अगम अगोचरी, न तिषु काल न कर्मा। जाति अजाति अजोनी, संभव न तिषु भाव न भरमा। गुरु नानक देव जी। कबीर साहब कहते हैं, श्रुप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मीही ते सब लेखा। सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सो देखा। अनोरण्यान महतो महियान, कठोपनिषद। और बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, एक ही बात है। बड़े से बड़ा वही हो सकता है जिससे बड़ा और कुछ नहीं हो। उसी में यह सारा विश्व है और इस विश्व में वह व्यापक है। जो परमात्मा इतना व्यापक है वह इंद्रियों से ग्रहण होने योग्य नहीं है। जो जितना व्यापक अधिक व्यापक होता है वह उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। जो सबसे अधिक सूक्ष्म होगा वह सबसे अधिक व्यापक होगा। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। हमारी इंद्रियां स्थूल ही स्थूल है। इन स्थूल इंद्रियों से उस सूक्ष्म तत्व का ग्रहण हो संभव नहीं। लक्ष्मण जी से श्री राम ने कहा था, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। यह स्वरूप परमात्मा का है। इंद्रियों से जो ग्रहण हो वह माया है, व्यक्त है। परमात्मा का असल स्वरूप अव्यक्त है। इसीलिए भगत हे तो भगवान प्रभु, राम धरेउ तनुभूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। यथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। जो भाव दिखता है वह माया है और जो उसमें व्यापक है वह माया नहीं बना। इस बात को जानने वाले कम हैं। सब लोगों को यह बूझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के कहे अनुकूल जो अव्यक्त को जानते हैं वे बुद्धिमान हैं। जो अव्यक्त को नहीं जानते वे मूढ़ हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्ध्य, परम भाव मजानन्तो ममाम्य नुत्तमम्। उस ईश्वर की कृपा से हम विकारों से छूटेंगे। क्रोध मनोज मोह मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। उसकी भक्ति हम करें, उसके स्वरूप को जानें। उसकी ओर जाने वाले कम हैं। जो नहीं जानते हैं वे मोटी भक्ति में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ मोटी भक्ति का आरंभ करो और सूक्ष्म भक्ति की ओर भी जाओ। मकान की नींव देने से ही काम खत्म नहीं होता, उस पर मकान बनाना होता है। इसी तरह मोटी भक्ति नींव है, उस पर सूक्ष्म की भक्ति मकान है। सत्संग ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यदि श्रद्धा और प्रेम से आप ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ दोनों करते हैं तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म यज्ञ भी होता है। ज्ञान यज्ञ परोक्ष ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान यज्ञ प्रत्यक्ष कराता है। भगवान करें कि आप अध्यात्म यज्ञ भी करें। वेद में भी अध्यात्म यज्ञ का वर्णन आया है। यह करते करते होता है। कण्वा इंद्रं यद कृत अस्तु मर्य यज्ञस्य साधनम, जामे ब्रभुत आयुधा। सामवेद सूत्र 10 मंत्र 2। अर्थात ज्ञानी गण अपने स्त्रोतों द्वारा जब इंद्र अर्थात आत्मा ही को जीवन रूप
यज्ञ का साधन बना लेते हैं, तब विद्वान लोग अन्य प्राण आदि इंद्रिय साधनों या यज्ञ के पात्रादि को प्रयोजन रहित ही सहयोगी मात्र कहते हैं। साधक लोग जब अध्यात्म यज्ञ करते हैं तब द्रव्य यज्ञ व्यर्थ जान पड़ता है। परमाराध्य संत सद्गुरुदेव महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम बिहारीगंज मधेपुरा में दिनांक 27/1/1962 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।